अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम। ओके, तो एज से रिलेटेड अभी जो प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट एज। ओके, तो सबसे पहले जिस तरह से एज में क्या है, आपके पास 3 वर्ड्स हैं, इसी तरह आपको तीन बातें एज प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं बताऊंगी। वो आपने समझनी तो आपके लिए सम सारे इजी हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें एक एज, कोई एज गिवन होती है और कोई और एज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो हम कभी कभार ये होता है क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो कोई और एज आ जाती है और हमसे पूछी कोई और एज जाती है। जस्ट लाइक कि हमारे पास क्या है, 3 तरह की एज होती है ना। जैसे अगर मैं अभी अपनी बात करूँ तो मेरी प्रेजेंट एज, ठीक है, 10 साल बाद मेरी फ्यूचर की एज और 10 साल पहले मेरी पास की एज। तो मैंने जिस तरह से 3 वर्ड्स हैं एज में, तो हमारी एज भी 3 टाइप्स की होती है ना। या किसी भी प्रॉब्लम में आपको 3 टाइप्स की एज है। जैसे किसी में प्रेजेंट की एज दी जाती है तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आपकी इसमें फ्यूचर एज क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगा या 10 साल पहले क्या होगा। तो हमेशा याद रखें, जब हमारे पास कोई भी आंसर आएगा तो ज़रूरी नहीं है वो आंसर उसी तरह से हो जाए। अगर हमें पास में आंसर आ रहा है और हमें प्रेजेंट की एज फाइंड आउट करनी है तो पास से प्रेजेंट में हम जब आएंगे तो हमने क्या करना है, एज में प्लस करना है। और ऑब्वियसली वैसे भी फॉरवर्ड आते हैं तो भी क्या करते हैं, हम प्लस ही करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट से भी हम फ्यूचर में जब जाएंगे तो भी हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। ठीक है, अगर कोई एज हमने फाइंड आउट की जो कि प्रेजेंट की एज है तो फ्यूचर में एज बचाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, वर्ड को यानी कि जो भी क्वांटिटी आएगी उसको प्लस करेंगे। अभी ये हमारा इसकी फर्स्ट की है। देन क्या है, अगर तो जैसे आंसर आ गया फ्यूचर में और हमें पूछी गई है पास की एज और फ्यूचर में आंसर है, तो फ्यूचर से पास में आने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और वैसे भी बैकवर्ड आने के लिए भी क्या होता है, माइनस होता है। इस तरह से भी आ सकते हैं। इसी तरह अगर हमने प्रेजेंट में एज फाइंड आउट की है और पास की एज बतानी है तो भी हम प्रेजेंट से जब पास में आएंगे तो भी हमने क्या करना है, माइनस ही करना है जो भी आंसर आएगा उसमें से। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट की पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड की पॉइंट हमारा क्या है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एज का। क्या एज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो एज डिफरेंस जो है ना हमारे पास, वो हमेशा क्या होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक अभी अगर हमारे पास कोई एक गिवन है, कैसे कोई बच्चा है वो है अभी 5 साल का और उसका बड़ा भाई जो है वो है 10 साल का। ठीक है, तो 5 अच्छा, फिर हम बोलते हैं 5 साल बाद उसका ये कितने साल का हो जाएगा, 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 साल का। और 5 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी, 5 ईयर्स बाद। अच्छा, फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर चलें अगले 2 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 12 साल और इसकी एज क्या हो जाएगी, 17 साल। ठीक है, अब देखें तो इसमें एज डिफरेंस कितना है, यहाँ 10 में से 5 डिफरेंस है, 15 माइनस 10 5 डिफरेंस है, 17 माइनस 12 5 डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंस जो है, एज का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि 5 साल बाद ये तो 20 साल का हो गया और 5 साल बाद ये जो है वो 15 साल का ही रहा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। ओके, तो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए मैं आपको बोलती हूँ, जब मैं 6 साल की थी तो मुझसे जो छोटी बहन की थी वो मेरी हाफ एज की थी। ठीक है, अब जबकि मेरी एज 50 ईयर्स हो गई तो मेरी छोटी बहन की एज क्या होगी, तो आप बोलेंगे 25 ईयर्स, क्योंकि जब मैं 6 साल की थी तो उसकी हाफ एज थी, तो जब मैं 50 ईयर्स की हो गई तो 50 का हाफ क्या हो गया, 25। लेकिन अगर आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन आया और आपने ऐसे आंसर लगा दिया तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों अब इसमें इसकी लॉजिक समझें या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब मैं 6 ईयर्स की थी तो मेरी बहन मेरे से हाफ एज की थी, उसका मतलब क्या है, वो 3 ईयर्स की थी। तो हमारी एज का डिफरेंस क्या था, 3 था। तो अब जबकि मैं 50 ईयर्स की हो गई तो मेरी बहन का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ देखें, यहाँ तो 25 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अभी उसकी प्रेजेंट एज होगी, जब मेरी 50 ईयर्स है तो उसकी एज होनी चाहिए 47 ईयर्स, ताकि एज का डिफरेंस जो है वो सेम रहे।
तो ये लॉजिक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज का डिफरेंस जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एज प्रॉब्लम का। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एज प्रॉब्लम। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले क्या है, हमने क्वेश्चन को पढ़ के सबसे उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, तो हम बहुत आसान से सॉल्व करें। सबसे पहले आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी कि जो अब्बा जो हैं वो 24 साल बड़े हैं अपने बेटे से। ठीक है, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि उसकी एज जो हो जाएगी 2 साल बाद, उसकी एज विल बी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, अपने बेटे से डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़, तो हमें बताना है कि बेटे की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, हमें बेटे की कोई एज नहीं गिवन है, सिर्फ अब्बा की एज गिवन है और बेटे की एज फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ 4 गिवन है, ए है 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 एंड 22 ईयर्स। ओके, चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें इसमें सन की कोई एज फाइंड आउट नहीं गिवन है, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट किया, हमने सन की एज हमने सपोज करेंगे, हम इसमें लेट सन एज बी विल बी x ईयर्स। ओके, मैंने सपोज कर ली कि बेटे की एज क्या है, अभी x ईयर्स है। तो अब्बा की एज, अब्बा क्या है, मैन इज़ 24 ओल्डर देन हिज सन, तो अब्बा की जो प्रेजेंट एज आएगी वो क्या हो जाएगी फादर की, वो हो जाएगी x प्लस 24, क्योंकि 24 साल वो उससे बड़े हैं ना, ओल्डर देन, तो हम बेटे की एज में x में प्लस कर दिया हमने क्या 24। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये फादर की प्रेजेंट एज है और ये सन की हमने लेट की है कि x है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी का मतलब फ्यूचर में जा रहे हैं ना हम, तो हम 2 ईयर्स क्या करेंगे फ्यूचर में, जब मैंने बताया था आपको प्रेजेंट से या फ्यूचर में भी जाएंगे तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +2 दोनों की एज में कर देंगे। तो सन की एज क्या है, अब्बा की एज हो गई x प्लस 24, तो ऑलरेडी एज थी, अब उसमें हमने और क्या ऐड कर दिया, +2, 2 साल बाद बोलने, वो बराबर है किसके, अच्छा बेटे की एज में भी हमने क्या करना है, x एज थी, उसमें भी क्या ऐड कर दिया, +2। देखिए दोनों में 2 ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि हम फ्यूचर में जाने तो प्लस। अभी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है, बोल रहे हैं हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगी उसके अब्बा की जो एज होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने बेटे की एज में क्या लगा दिया, 2 टाइम्स उसकी एज हो जाएगी अपने फादर की एज के। ठीक है, देखें ये कंडीशन हमने लिख ली, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को जस्ट हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ हो जाएगा x प्लस 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा x से, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से भी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4। ओके, अब हम x वाले एक साइड पे कर देंगे और नंबर्स को एक साइड पे कर देते हैं हम, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस यहाँ पर हो गया 26 और ये हो गया 2x प्लस 4। ओके, हम नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ हो गया हमारे पास 26, यहाँ से +4 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, =2 के दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया। यहाँ हमारे पास है 2x, यहाँ से ये प्लस का x है, इस दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। ओके, तो हमने x हमारे पास अब यहाँ रिमेनिंग क्या बच गया, x = 26 - 4 = 22। 26 में से हमने 4 माइनस कर दिया 22। तो हमने x क्या लेट की थी, हमने लेट की थी ना, लेट सन बी द x ईयर्स, के सन की जो उम्र है वो x है, तो x हमारे पास प्रेजेंट एज थी जो कि आ गई 22 ईयर्स। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, तो आवर आंसर इज़ 22 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, वी हैव द सेकंड क्वेश्चन ऑफ रिगार्डिंग एज प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, देखें
द प्रेजेंट एज ऑफ अनवर एंड अली आर इन द रेशो, अब रेशो में आ गया हमारे पास, रेशो ऑफ 5:4 कि अनवर और अली की जो प्रेजेंट एज दी हुई है हमें वो 5:4 दी हुई है। 3 years hence द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9, तो व्हाट इज़ अली प्रेजेंट एज इन ईयर, तो हमें क्या दिया हुआ, अब इसमें फिर भी एक 3 years hence द रेशो ऑफ देयर विल बी, यानी कि फ्यूचर में फिर हमें जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी जो हमारा फॉर्मल मेथड है, जो फॉर्मल मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह ट्रिक से ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले फॉर्मल मेथड है, तो हमारे पास क्या है, अनवर और अली की एज है, तो अनवर का क्या रेशो गिवन है 5 और अली का क्या रेशो गिवन है 4, ठीक है। तो हमने लिख लिया अनवर की एज क्या है 5x, लेट सपोज कर लिया कि 5 है ना उसका रेशो, तो उसके हो गया 5x, और अली की क्या एज है, अली की जो है वो हमारे पास है 4x, उसका रेशो 4 है तो 4 के साथ x हो गया, ठीक है। फिर बोल रहे 3 years hence द रेशो ऑफ देयर एजेस विल, ठीक है, विल का मतलब प्लस एन प्लस, ठीक है। फ्यूचर में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितने ईयर्स, 3 years, तो दोनों की एज में हमने क्या ऐड कर दिया, 3 और 3, तो ऐड करने के बाद उनकी रेशो क्या बन जाएगी, 11:9। 11 रेशो किसकी है, 11 रेशो जो है 11 जो है वो अनवर की है और अली की रेशो क्या है 9। तो हम रेशो को, आपको पता है कि हम रेशो को किस में लिख सकते हैं, डिवाइडेड में भी लिख सकते हैं। 11:9 का मतलब 11/9, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी ना, 3 years बाद जो रेशो है उनकी वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो व्हाट इज़ अली प्रेजेंट एज, तो यहाँ से हम अली की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इनकी प्रेजेंट एज थी, ये अनवर की थी, मैं यहाँ पर AN अनवर और अली लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ये अनवर और ये अली। देखें ये कंडीशन हमने बना ली, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मल मेथड से क्या है, हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और 4x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो मैं यहाँ कर देती हूँ 9, 5x + 3 = 11, मल्टीप्लाई किससे होना है, 4x + 3 से, ओके। अब क्या हमने करा है, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 9 5 = 45, ये हो गया 45x + 27, 9 3 = 27 = 11 4 = 44x + 11 3 = 33। अब वही कि नंबर्स को हम x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया हमारे पास 45x प्लस का 44x है, तो = के दूसरी साइड पे आके क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, माइनस का 44x = अपनी जगह रहा, 33 यहाँ बचा है हमारे पास, प्लस 27 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 27, ठीक है। तो यहाँ हो गया 45 में से 44x गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, ओनली x = 33 - 27, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। अब देखें ऑप्शन में कोई आंसर 6 नहीं मौजूद है यार, यही होता है कि देखें मैंने आपको क्या बताया था, कभी हमारे पास जो एज निकल के आती है हमसे वो नहीं पूछी जाती, हमसे बोले व्हाट इज़ अली प्रेजेंट एज इन ईयर्स, तो अली की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी, अली की प्रेजेंट एज हमने 4x ली थी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास x की वैल्यू आई है, दिस इज़ नॉट योर आंसर, ठीक है। आप समझेंगे कि मेरा ये आंसर आ गया, ये तो ऑप्शन में गिवन नहीं है तो मैंने गलत सॉल्व किया, नहीं। अब हमने क्या करना है, अली के प्रेजेंट एज है 4x, तो इसको 4 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से, 4 × 6, 4 6 = 24, तो वी गेट द आंसर, आवर आंसर इज A, दैट इज 24 years, ठीक है। ये तो फॉर्मल मेथड है जिससे हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो आपके पास जब भी कोई सी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इतना लंबा फॉर्मल मेथड अप्लाई नहीं करना, इसके ट्रिक सीखते हैं अभी, विद इन ट्रिक हम इसको सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम बाय ट्रिक सॉल्व करते हैं, सही है। ट्रिक से देखें आप कितना इजी है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या गिवन है आपको, देखें एक रेशो ये गिवन है 5:4, तो मैंने लिख ली 5:4, ठीक है। और सेकंड रेशो क्या गिवन है 11:9, 11:9, ये दोनों मैंने रेशो लिख ली। तो ये फर्स्ट रेशो किसकी थी, अनवर की, सेकंड अली की, क्योंकि ये AN फॉर अनवर हो गया और A फॉर अली हो गया, ठीक है। अच्छा हमें क्या दिया, 3 years hence, तो ये कौन से कितने साल बाद, 3 years बाद, ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया, रेशो आ गई।
दोनों रेशो आ गई और 3 आ गया उसका, जो हमें जिसने साल बाद बोला गया है, पीछे बोला गया है, या अगो बोला जाए या विल बोला जाए, आपकी सेम यही ट्रिक अप्लाई होगी। किसकी एज फाइंड आउट करनी? अली की। ठीक है, अली की एज फाइंड आउट करनी है। देखें आंसर कितनी जल्दी आएगा। क्या निकालना है मुझे? इसमें लेना है जो अली का रेशो होगा, मैं बोलूँगी पहला वाला रेशो। ठीक है, अली का रेशो ले लिया मैंने, उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे? जो टाइम दिया हुआ है मुझे। ठीक है, टाइम जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो टाइम कितना दिया हमें? 3 ईयर्स, तो हमने यहाँ लिख लिया 3। फिर मल्टीप्लीकेशन किससे करना है? जो नीचे वाली दूसरी रेशो दी हुई है ना, उसका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आप हमेशा प्लस में ही लेंगे, चाहे वो बड़े नंबर से जा रहा हो या छोटे नंबर से, यानी कि प्लस आए या हमेशा प्लस लेंगे, चाहे आपका आंसर नेगेटिव भी आए। यहाँ तो 11 - 9 क्या आ गया हमारे पास? 2। ठीक है, अब डिवाइड किससे कर देना है? इसको डिवाइड करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों रेशोज़ को। ठीक है, 9 4 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 माइनस 11 4 ज़ा 44। ठीक है, देखें कितनी जल्दी आंसर आएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 और नीचे हमें सॉल्व करके क्या आ गया? 1। तो आवर आंसर इज़ 24। देखें जस्ट, तो ट्रिक थोड़ा सा समझने में, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि आपको ट्रिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो विद इन ट्रिक आप जो है जस्ट सेकेंड स्टेप में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें सेम वही क्वेश्चन लिया, अब हम इसको डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखें, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज़ 8:3। मैंने इसलिए ये डायरेक्टली ट्रिक से इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको ट्रिक अप्लाई करना आ जाए फ़ौरन। ठीक है, तो फर्स्ट रेशो क्या गिवन है हमारे पास? 8:3, हमने फ़ौरन लिख ली, ये रेशो गिवन है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद बोलें, 10 मैंने यहाँ लिखे, ये टाइम दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी वो? 2:1। तो ये मदर की रेशो है और ये किसकी रेशो है? डॉटर की है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर की हमें एज फाइंड आउट करनी है। क्या करना था? हमने मदर की एज फाइंड आउट करनी है, तो मदर का रेशो क्या गिवन है? जो पहला रेशो गिवन होता है हम उसको लेते हैं। ठीक है, 8 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो टाइम गिवन होता है उससे, और फिर मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जो नीचे वाली जो रेशो होती है उसके डिफरेंस से। तो 2 - 1 1 आ गया यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, डिवाइड किससे करते हैं? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो रेशो गिवन होती है उसके डिफरेंस से। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 3 ज़ा 6 माइनस 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 8 × 10 × 1, तो यहाँ तो हमारे पास ऊपर आ गया 80, 8 10 ज़ा 80 डिवाइडेड बाय। अच्छा, इसमें जो है ना, आपने नेगेटिव साइन कहीं भी नहीं लेना। यहाँ भी 6 - 8 हो रहा है तो -2 आ रहा है, तो मैं -2 नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी +2, यानी कि प्लस, चाहे टाइम भी, चाहे प्रीवियस टाइम दिया हुआ हो या ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ भी डिफरेंस अगर माइनस में आ रहा होगा तो हम लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव में, चाहे यहाँ भी डिफरेंस माइनस में आ रहा होगा हम लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव में। तो हमारे पास आ गया 2 से हमने डिवाइड कर दिया 80 को, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। तो देख लें हमारे कितने विद इन सेकेंड आंसर आ गया 40 ईयर्स। हमारे पास क्या था? आंसर आ गया कि मदर की एज क्या है? वो 40 ईयर्स है। देखिए, अगर डॉटर की एज इसी तरह, अगर मैं बता रही हूँ उसमें बताया नहीं कि अगर डॉटर की एज फाइंड आउट करने बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम डॉटर का रेशो ले लेंगे। डॉटर का रेशो था 3, क्या कुछ भी नहीं करना, टाइम वही गिवन था, ये डिफरेंस वही है, 1 लिखना था हमने यहाँ 1, और डिवाइडेड बाय वही क्या डिफरेंस है? 6 - 8। तो आपके पास क्या जो है 10 3 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारे पास 0। तो मदर डॉटर की एज क्या आ गई? 15 ईयर्स। तो ये तो इसमें पूछा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो भी आप निकालेंगे तो विद इन सेकेंड देखें आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा अगर आपने ये वाली ट्रिक अप्लाई कर दी। सो इफ़ यू लाइक दिस ट्रिक देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू माई डियर एस्पिरेंट। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो एस्पिरेंट, दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इसको समझें और फिर मुझे आप आंसर जो है वो कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चंस को पढ़ के इसकी इक्वेशन बनाने। एट प्रेजेंट द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ अली एंड बशीर इज़ 4:3 आफ्टर 6 ईयर्स। तो आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा? दोनों में प्लस हो जाएंगी एज। अली एज विल बी 26 ईयर्स हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ बशीर?
तो क्वेश्चन बहुत इजी है, यू जस्ट सॉल्व विद इन सेकेंड दिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस में कम एंड परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करें और अपने आंसर लेके आएँ जल्दी जल्दी। थैंक यू माय डियर्स।